सोशल मीडिया के मेरे दोस्तों, आपको सुनीत गोस्वामी का सादर नमस्कार। दोस्तों, वैसे तो मेरी विचारधारा यही है कि हमारा सिर्फ इंसान होना ही पर्याप्त है, काफी है। हमारा किसी भी धर्म से जुड़ा होना कतई जरूरी नहीं है। इंसान होने में या मनुष्य होने में वे सारी खूबियां आ जाती हैं जो उसकी जिंदगी को मायने देती हैं। फिर भी इस दुनिया में तरह तरह के धर्म हैं। अब धर्म है तो उससे जुड़े हुए लोग भी हैं। आदमी जिस धर्म से जुड़ा होता है उसमें उसकी गहरी आस्था होती है और ऐसा होना भी चाहिए। ऐसा कतई नहीं माना जा सकता कि फलां धर्म ही दुनिया का सबसे अच्छा धर्म है। हर धर्म की अपनी अच्छाइयां हैं और हर धर्म पर सवाल भी हैं। दोस्तों, आज मैं इस चर्चा में इस्लाम धर्म की एक अच्छाई पर बात करने आया हूँ और इस अच्छाई को लेकर मुस्लिम समाज पर कुछ सवाल भी हैं। शब-ए बारात इस्लाम की बड़ी ही मानवीय अवधारणा है। इस त्योहार पर मुसलमान अपने गुनाहों की माफी खुदा से मांगते हैं और ऐसी मान्यता है कि इस रात अल्लाह अपने बंदों की दुआएं कबूल भी करता है। दोस्तों, यह बात तो ठीक है कि इंसान कभी भी ऐसा नहीं रहा कि उससे कोई गलती न होती हो या कोई गुनाह न होता हो। न चाहते हुए भी वह गुनाह कर बैठता है। इसी सच्चाई को लेकर जैन धर्म में क्षमामाणी पर्व मनाया जाता है। ईसाई धर्म में माफी मांगने का विशेष महत्व है। चर्च में जाकर कन्फेशन करना यहाँ एक अच्छी मान्यता और परंपरा है। सनातन धर्म में भी क्षमा के मंत्र हैं। इन क्षमा मंत्रों को किसी भी अनुष्ठान के बाद पढ़ा जाता है। कुल मिलाकर बात यह है कि मनुष्य की परम सत्ता से क्षमा मांगने की आदत उसे आत्मीय तौर पर शुद्ध करती है, मतलब पवित्र बनाती है। दोस्तों, इस वीडियो की चर्चा शब-ए बारात पर है, तो आइए थोड़ा तफसील से इस पर बात करते हैं। बताया जाता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने फरमाया था कि रजब अल्लाह का महीना है और शाबान मेरा। इस्लामी कैलेंडर में रजब 7वां महीना है और शाबान 8वां, और फिर इसके बाद 9वां महीना रमजान का होता है, जो कि पैगंबर के उम्मत यानी कि समुदाय या उनके अनुयायियों का महीना माना जाता है। तो रमजान से पहले के शाबान महीने में शब-ए बारात का आयोजन होता है। ये आयोजन 14वीं 15वीं तारीख की दरमियानी रात में होता है। एक तरह से यह रमजान में रोजे रखने की पूर्व तैयारी होती है। शब-ए बारात बेहद फजीलत यानी कि श्रेष्ठता वाली रात मानी जाती है। इस्लाम को मानने वाले मुसलमान इस रात कुरान का पाठ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। यह विश्वास किया जाता है कि इस रात अल्लाह अपने बंदों की दुआएं कबूल करता है। चलिए दोस्तों, यहाँ तक तो ठीक है और इस्लाम धर्म के इस पर्व की दिल से तारीफ की जानी चाहिए। अब बड़ा सवाल यह है कि इस्लाम को मानने वाले या फिर इस्लाम में पैदा हुए हर मुसलमान की आस्था, उसका विश्वास शब-ए बारात और रमजान के रोजों में होता है या नहीं होता है। दोस्तों, मेरा भी यही मानना है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, या हम कहें कि कोई भी धर्म आतंक का समर्थक नहीं होता। फिर भी इस दुनिया में जो भी आतंकवादी हुए हैं या हैं, वे जिस धर्म में पैदा हुए हैं वही उनका धर्म माना जाता है। जैसे नथुराम गोडसे का धर्म हिंदू धर्म माना गया, नक्सली आतंकियों को भी इसी धर्म में जाना जाता है। इसी तरह पाकिस्तान, अफगानिस्तान में पनप रहे आतंकियों का धर्म इस्लाम ही माना जाता है, क्योंकि जब ये आतंकवादी एनकाउंटर में मारे जाते हैं तो इनके लिए नमाज जनाजा भी अता की जाती है
और फातिहा भी पढ़ा जाता है। नमाज जनाजा और फातिहा दोनों ही मरने वाले के गुनाहों की माफ़ी सीधे अल्लाह से मांगी जाती है। दोस्तों, जहाँ तक मुस्लिम आतंकियों का सवाल है, तो उनका दावा तो यह होता है कि वे इस्लाम को मानने वाले हैं और अल्लाह के बंदे हैं। उनकी आस्था कुरान में भी होती है, लेकिन ये आतंकवादी कुरान में बताए गए शब बारात और रोज़ों दोनों को ही नहीं मानते। कभी भी ऐसी खबर देखने, सुनने या पढ़ने को नहीं मिली कि आतंकवादियों ने शब बारात पर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी हो और फिर गुनाहों से तौबा कर लिया हो। आतंकी रमज़ान के पवित्र महीने में रोज़े रखते हों, ऐसी खबर भी कभी नहीं सुनी। बल्कि खबरें ऐसी ज़रूर आई हैं कि फलां आतंकी संगठन ने रमज़ान में आतंकी घटनाएं और तेज कर दी हैं। निर्दोष लोगों के नरसंहार और खून खराबे को आतंकी इस्लाम का जिहाद बताते फिरते हैं। जहन्नुम की आग से बचना है तो जिहाद करना है। अब मेरा सवाल आतंकियों से तो है ही नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ अत्याचारी हैं, हत्यारे हैं। इनसे क्या सवाल करना। इनसे तो हमारी सेना और पुलिस ही सवाल करती है और इन्हें माकूल जवाब भी देती है। मेरा सवाल तो मेरे अपने देश के उन करोड़ों मुसलमानों से है जो कि इस्लाम के सच्चे अनुयायी हैं, जिनकी आस्था मजीद कुरान में है, जो अल्लाह के बंदे हैं तथा जिनका भरोसा शब बारात और रोज़ों में है। दोस्तों, मेरा सवाल अपने मुसलमान भाइयों से यह है कि जो भी मुस्लिम आतंकवादी हैं, उनका किसी न किसी तरह इस्लाम से संबंध तो है ही। तो जब शांति प्रिय आम मुसलमान शब बारात पर अपने गुनाहों की माफ़ी खुदा से मांगता है, तो साथ ही वह खुदा से यह दुआ क्यों नहीं मांगता कि इस्लाम को बदनाम करने वाले आतंकियों को अल्लाह सही रास्ते पर ले आए, वे बेगुनाहों का खून बहाना बंद करें। ऐसी मान्यता है कि शब बारात पर अल्लाह बंदों की दुआएं कबूल करता है, तो फिर मुमकिन है कि उनकी यह दुआ भी कबूल की जाए। बहरहाल दोस्तों, इसी महीने की 3 फरवरी 2026 को शब बारात का पर्व मनाया गया था और किसी मुसलमान ने आतंकियों के लिए सद्बुद्धि की दुआ अल्लाह से मांगी हो, ऐसी जानकारी मेरे पास नहीं है। अब 17 फरवरी से रमज़ान के रोजे शुरू हो जाएंगे। मेरी कामना तो है ही, शांतिप्रिय मुसलमानों से मेरी गुजारिश भी है कि वे लोग एक तो सामूहिक अपील आतंकवादियों से करें कि आतंकी खून खराबे का रास्ता छोड़ें, ताकि इस्लाम पर कोई प्रश्न चिन्ह न लगा सके। और रमज़ान में रोजे रखते हुए मुसलमान जब नमाज पढ़ें तो अल्लाह से दुआ मांगें कि वह आतंकियों को इस्लाम का सच्चा रास्ता दिखाए। जब आतंकियों के मरने पर नमाज जनाजा और फातिहा पढ़ा जा सकता है, तो उनके जीते जी उनके लिए सुधार की यह दुआ भी की जा सकती है और की जानी चाहिए। कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह मुस्लिम आतंकियों ने हिंदुओं का धर्म पूछ कर जघन्य हत्याएं की, इस राक्षसी कृत्य को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इन आतंकियों ने न तो शब बारात मनाई होगी, न ये आने वाले रमजान में रोजे रखेंगे। ऐसे कट्टर मुसलमानों के लिए शांति प्रिय मुसलमानों को अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि उन्हें सबक सिखाते हुए अल्लाह सही रास्ते पर लाए। दोस्तों, आज की चर्चा में बस इतना ही। मेरा आग्रह है कि ऐसी ही वैचारिक चर्चाओं में बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत आभारी, सुनीत गोस्वामी।